हेलो दोस्तों, डी स्टडी क्लास में आप ही सभी का हार्दिक स्वागत है। और 1.1 अपन ने पूरी कर ली थी और 1.2 की तरफ आज बढ़ेंगे, जिसमें अपन को क्या याद करना है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में उसमें देखना है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है इसके बारे में, एचसीएफ और एलसीएम इसके बारे में अपन को क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो ये बेहद ही कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा भाज्य गुणनखंड विधि, वही जो सेम विधि है वही विधि का यहाँ यूज लेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसका क्या करेंगे। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में इस प्रकार से करते हैं, और इसमें लास्ट की संख्या को देखते हैं। यदि 0, 2, 4, 6, 8, 10 सम नंबर हैं तो उसमें 2 का भाग जाएगा, अन्यथा फिर 3 का देखेंगे, ऐसे 4 का देखेंगे। हमेशा सबसे छोटी संख्या का भाग दे के देखना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग जाना चाहिए, 1 के अलावा, 1 को छोड़ देते हैं। ठीक है, दिया तो 70, फिर 2 का दिया तो 35, फिर 5 का दिया तो 7, 7 का दिया तो 1। ठीक है, फिर 140 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इस प्रकार से इसको 140 को लिख देंगे। 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 बार, तो 2 की पावर 2, 5 × 7, क्योंकि इनकी पावर एक एक बार आ रही। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। अगला देखो 156, इसका भी क्या करेंगे, लास्ट में 6 आ रहा है, सम अंक आ रहा है, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया, फिर 2 से करा ये 9, फिर 3 से करेंगे, क्योंकि अब 2 का तो जाएगा नहीं, अब 3 का जाएगा। 3 से करेंगे तो 1 और 1 3, तो यहाँ कितने का जाएगा, 13 का चला जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक अपन को ये प्रोसेस करते रहना है। ठीक है, तो क्या आएगा, 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 30। ठीक है, तो 156 को आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 गुना 13। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। इसी प्रकार देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखो, इसमें देखो 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि सम विषम नहीं है। फिर 3 का देखते हैं, 3 का चला जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजू 15। फिर 3 का 2, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15। अब देखो 3 का जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। 5 का 2, 5 × 40, 5 25। फिर 5 का 2 तो कितनी बार गया, 17 बार, 17। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा। $5005। अब इसमें किसका जाएगा, इसमें जाएगा 5 का, क्योंकि 3 का भी नहीं जाएगा और 2 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का देके देखते हैं। 5 एकम 5, 0 1। अब देखो, अब यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसमें किसका जाएगा, 7 का। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब किसका जाएगा, 11 का। 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर जाएगा 13 का। ठीक है, तो ये फालतू की जगह इसको मिटा दो। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसका भाज्य गुणनखंड है। अगला देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा यहाँ देख लेते हैं, 74 29। अब भैया इसमें किसका जाएगा, ये सबसे सोचने वाली बात है। इसमें जो तुम्हारा भाग जाता है किसका जाता है, तो सबसे पहले 3 का करके देखो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12, 3 सत्ता 21। 3 का भी नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा देखते हैं। एक बार देख लेते हैं 17 का करके ढंग से, ये शायद गलत भी हो सकता है, एक बार वापस करके देखते हैं। 17 का, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 का जाएगा। कितनी बार गया,
17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68। फिर यहाँ कितने आगे 6 और 2, 17 3 51, फिर कितनी बार जाएगा 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 पंजे पीछे 17 6 2, 17 7 119, 17 7 119, 7 बार में। ठीक है, आप करके देखो। अब 17 का नहीं जाएगा इसमें, 19 का करके देखो, क्योंकि जो ये आगे अभाज्य संख्या जैसी लगने लग जाए तो इसमें इसी प्रकार के भाग जाते हैं। 19 का करके देखो, 19 दूना 38, 5 29 7, 19 का जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 29 3 57। फिर 23 का करके देखो, ये लो, इसका अभाज्य गुणनखंड है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, कॉम्प्लिकेट तो क्या इसमें भाग दे के देखना था। ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वो भी एलसीएम एचसीएफ का है। ये पूरी 1.2 है जो एलसीएम एचसीएफ के ऊपर ही रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो ये तुम्हारा दूसरा सवाल है जो एलसीएम एचसीएफ का है, और इसमें दो जो जोड़े दिए हैं उससे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा उनकी सत्यता की भी जाँच करनी है। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहले का हल। 26 और 91 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर दो। यहाँ 2 से दिया 13 और 13 में 13 का 1, यह कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो किसका देंगे, 7 का, 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, फिर 13 का ये 1, तो 26 इक्वल टू 2 गुणा 13 और 91 इक्वल टू 7 गुणा 13। ठीक है, तो अब इसमें अपन को अभाज्य गुणनखंड तो कर लिया, और अब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये कहाँ से कैसे क्या होता है। तो देखते हैं एचसीएफ क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम उभयनिष्ठ घात, न्यूनतम उभयनिष्ठ घात। अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम उभयनिष्ठ घात है, क्या है, एलसीएम। तो यहाँ देखो सबसे पहले इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, 13 की जो सबसे न्यूनतम घात दोनों में सेम है तो ये 13 खुद ही हो जाएगी, और उभयनिष्ठ है, इन सब में 13 क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये 13 उभयनिष्ठ हो गया, तो एचसीएफ पे आ गया 13। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात, अधिकतम घात। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, अधिकतम घात। अभाज्य गुणनखंड की सारी घात लेनी है लेकिन अधिकतम वाली। तो 2 की घात क्या है, सब में अधिकतम 2 खुद ही अकेला है। 7 की घात क्या है, 7 अकेला है। 13 की घात क्या है, 13 भी अकेला है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक घात यही है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब अपन को क्या करनी है, जांच करनी है। इसकी क्या करनी है, जांच। तो जांच क्या होती है, a गुना b, मतलब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो a गुना b कितने हो गए, 26, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं a बराबर 26 ले लो और b बराबर 91 ले लो। ठीक है, तो ये हो गया। और एचसीएफ कितना आया था, 13, एलसीएम आया 2 गुना 7 गुना 13। इनको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 66 आएंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 66 आएंगे। तो ये अपना क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, क्योंकि ये तो सिंपल चीज़ है। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसकी ओर। इसमें भी क्या करना है, सेम भी वही करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का दिया, कितने आएंगे, 2, 3 का 2, 3 अंटे 24, 3 पंचू 15, फिर 5 का 2 17, फिर यहाँ 2 का कितने आएंगे, 46। ठीक है, फिर यहाँ 2 का कितने आएंगे, 2 3 23, फिर 23 का। ठीक है, अब क्या हो गया, अब जो 510 है उसका आ गया तुम्हारे 2 3
गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। और 92 का हो गया 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 और 23, ठीक है। ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब निकालेंगे क्या, एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम उभयनिष्ठ घात। तो न्यूनतम घात कौन सी है, उभयनिष्ठ। देखो पहले तो 2 उभयनिष्ठ आ रहा है और उभयनिष्ठ में भी न्यूनतम क्या है, 2 की घात 1। तो ये तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम होगा अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। तो 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 3 अकेला ही है, 5 की घात 1, 17 की घात 1, 23 की घात 1, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो आगे इधर लाइन खींच लो, गलती ना हो जाए, ठीक है। जांच करो, जांच करनी है इसकी सत्यता की कि भाई ये ठीक है नहीं है कि। तो क्या करेंगे, ए गुणा बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, यही है। तो ए गुणा बी कितना है, 510 गुणा 92। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया भैया 2। एलसीएम 2 की घात 2 को 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 46,920, 46,920, ये भी यही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। इस सत्यता की जांच होने के बाद में तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन, तो 336 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। और 54 का भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अंटर 24, सॉरी 2 अंटर 16, 8 और 4, फिर 2 का दिया 4 और 2, फिर 2 का देंगे 2 और 1, फिर 3 का देंगे 3 7 21, 7 का देंगे 1, 2 का दिया कितना आएंगे 2 7, 3 का देंगे 9 3 3 1, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 336 का अभाज्य गुणनखंड लिखे तो 2 की घात 4 कितनी आई है 4, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। यहाँ देखना, यहाँ 2 की घात कितनी आ रही है 1, 3 की घात कितनी आ रही है 3, ठीक है। 7 की घात कोई है ही नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करना है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, तो 2 की न्यूनतम घात जो है, न्यूनतम घात लेनी पड़ती है। न्यूनतम घात कौन सी, 2 की 1, तो इसी प्रकार 3 की 1, तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम, एचसीएफ सॉरी 6। और एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आएगा अधिकतम घात। तो 2 की घात तो 4 हो गई, 3 की घात 3 हो गई और 7 की घात 1 हो गई, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये 27 इंटू 7, ठीक है। अब क्या करो, जांच कर लो, ठीक है। अब जांच करने में क्या होगा, जांच करते ही देखते हैं कि क्या होता है, ए गुणा बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो तुम्हारा क्या होगा, जांच करना, ठीक है। 336 मल्टीप्लाई, ये तुम्हारी दोनों संख्या है 336 और 54। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 6 गुणा 16 इंटू 27 गुणा 7। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये भी क्या आएगा, सेम आएगा। ये क्या आएगा 18,144, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो घर पे, ठीक है, ये सेम आएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और जो तुम्हारा ये अगला तीसरा क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। यहीं से जो तुम्हारे 1 नंबर का, ये 4 नंबर की एक्सरसाइज है, वैसे 4 नंबर की एक्सरसाइज है तुम्हारी। 4 में से क्या होता है, 1 + 3 के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं। 2 + 2 तो फिर भी आते नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा चांस होते हैं। तो 1 + 3 का चांस है, तो ये 1 नंबर तो आपको मिलेगा कहाँ से, 1.2 से अधिकतर। और 3 नंबर कहाँ से मिलेंगे, 1.3 से, ठीक है। वहाँ पर √3 √2 इनको देखेंगे, सोल्व करना, ठीक है। तो ये अपना है जो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो चलो प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें भी क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ करना। अब की बार क्या हुआ, 3 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम करना। सबसे पहले अपने पहली संख्या में, सबसे पहले तो अपने अभाज्य गुणनखंड किया था पहले क्वेश्चन में,
फिर दूसरे क्वेश्चन में 2 संख्या का HCF एलसीएम, अब 3 संख्या का HCF एलसीएम। चलो देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं बोला अपन को, सिंपल बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एलसीएम और HCF ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे, और आने लायक क्वेश्चन है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में खूब ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा नेक्स्ट सवाल होगा, चौथा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, कंपटीशन एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। और तुम्हारे बोर्ड में तो आते ही आते हैं। 12 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया। इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड 2, 6, 2, 3, 1। फिर 15 का 3, 5, 1। फिर 21 का 3, 7, 1। सबको क्या करते हैं, क्रम वाइज लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या है, 3 इंटू 5। 21 का क्या है, 3 इंटू 7, ठीक है। तो इसमें 2 की घात 2 इंटू 3, इसमें 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, इधर भी 1 है। 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो सबसे पहले क्या करना है, HCF। HCF क्या होता है, HCF तुम्हारे को मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि HCF होता है कि अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेनी है, वो भी उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, इनमें 3 आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, और 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 ही होता है, ठीक है। तो 3 इसका है HCF जो आ जाएगा। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या होता है, अधिकतम घात देखते हैं, अधिकतम घात देखते हैं। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि कॉमन आना चाहिए, इसमें सब में अधिकतम घात देखेंगे। तो 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 1, 5 की अधिकतम घात 1, 7 की अधिकतम घात 1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यह आ जाएगा 420, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। बस इतना ही बोला था कि भाई एलसीएम और HCF निकालिए। तो HCF तो ये आ गया और एलसीएम ये आ गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में 17 का निकालना है, 23 का निकालना है और 29 का निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो इनमें इन्हीं संख्या का भाग जाएगा, बस एक एक बार जाएगा। 23 का गया है, ये 23, ये 29 गया है, ये 29, ठीक है। तो इसमें एलसीएम और HCF, ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या अटका देते हैं। HCF और एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो देखते कैसे करते हैं। तो HCF से पहले अपन ये लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि जिससे तुम्हारे को अच्छा समझ में आए। 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। HCF है, HCF क्या होगा, इनमें जो उभयनिष्ठ घात आ रही है, उभयनिष्ठ जो न्यूनतम है संख्या घात है, वो तुम्हारा जो HCF है वो होगा, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा क्या है, अधिकतम न्यूनतम घात है, 1 की घात 1, ठीक है। और यही तुम्हारा उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा, 1। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होगा, सारे ले लेते हैं एलसीएम में कि भाई अधिकतम घात देखने, तो 1 की घात 1 है, 17 की घात 1, 23 की घात 1 है, 29 की घात 1 है। इस प्रकार से ये तुम्हारा आ जाता है। एलसीएम क्या होगा, इनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 33, 9, ये तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और HCF 1 आ गया, एलसीएम ये आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा तो खैर आंसर हो ही गया। अगला क्वेश्चन जो तीसरा है वो देखते हैं। 8, 9 और 25, इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले 8 का करो, 2, 4, 2, 1। फिर 9 का करो, 3, 1। फिर 25 का करो, 5, 1, ठीक है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 1 भी लिख दो। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 इंटू 1। 25 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 इंटू 1, ठीक है। अब HCF क्या आ जाएगा, HCF क्या कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ 1 आ रहा है, और अधिकतम जो है ये न्यूनतम घात भी 1 की 1 ही है, ठीक है। तो 1 आ जाएगा तुम्हारा HCF। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में सारे आ जाएंगे जो अधिकतम घात है।
तो 1 की घात 1 अधिकतम है, 2 की घात 3 अधिकतम है इनमें, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देख लेते हैं भाई। ऐसे समझो कि यहाँ क्या होता है, 2 की घात 0 होती है, कुछ नहीं होता तो 0 तो होती है। अब इनमें अधिकतम घात क्या है, यही होगी ना अधिकतम घात, तो ये 2 की घात 3 डायरेक्ट लिख देते हैं। इसी प्रकार से 3 की घात 2 और 5 की घात 2, इनको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 1800। कितना आता है, 1800। ये एलसीएम तुम्हारा हो चुका है। ये तीनों सवाल थे, आशा करता हूँ बढ़िया अच्छी तरह तुम्हारे को समझ में आए होंगे, और फिर भी नहीं आए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। और अब जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, उसकी ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में आने लायक, लेकिन आएगा हमेशा 1 ही नंबर का, अधिकतर 2 नंबर का आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और तो चलो करते हैं इसको हल। सबसे पहले तो इसमें क्या बोल रहा है कि एचसीएफ 2 संख्या है, ये 2 संख्या है 306 और 657, 2 संख्या है इनका एचसीएफ तो है 9। तो एलसीएम अपन को ज्ञात करना है। तो अपन ने सेकंड क्वेश्चन में एक चीज़ पढ़ी थी, जांच करना सीख रहे थे वहाँ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये अपन को अच्छी तरह पता है। ठीक है, ये अपन ने पहले दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। तो अब दोनों संख्या क्या है, मान लिया मैंने, पहली संख्या तो जो है 306 है और दूसरी संख्या 657 है, तो इन दोनों को क्या कर दिया, गुणनफल। इक्वल टू कितना है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम तो भैया ज्ञात करना है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो एलसीएम तुम्हारे को क्या करना है, ज्ञात। 306 इंटू 657 अपॉन में 9। तो 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दाई का 30, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो एलसीएम क्या आएगा, 34 मल्टीप्लाई 657। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या आता है एलसीएम तुम्हारा। एलसीएम आएगा तुम्हारा, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इस प्रकार से तुम्हारा जो ये है आ जाएगा एलसीएम, मल्टीप्लाई करके जो मैंने तुम्हारे को साइड में दिखाई दिया है वैसे मल्टीप्लाई तुम रफ वर्क में कर दो। ये क्या है, रफ वर्क। तो आज की इस वीडियो में इतना ही अपन देखेंगे, और आशा करता हूँ चारों क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट थे और आपको बेहद ही समझ में आए होंगे। और भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू।